हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो भाई इस बार जो एसएसजीडी के एग्ज़ाम आप सभी देख रहे हैं कि मतलब कैसे चल रहा है। पेपर लीक, पेपर कैंसिल, बच्चों को इतनी ज़्यादा अमाउंट में बुला लिया गया जितने कि एग्ज़ाम सेंटर की कैपेसिटी ही नहीं है। तो भाई बहुत सारे बच्चे मतलब कि सबका यही डाउट है कि क्या ये री एग्ज़ाम होगा, क्या ये फिर से कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्या ये मतलब आगे के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, क्या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा एसएससी द्वारा। तो भाई अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर क्लियर है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। भले मतलब कि इसको कुछ दिन के लिए और डिले कर दें, इसकी टाइमिंग और बढ़ा दें। अभी मतलब कि ये जून में चलने वाला था, मई में चलने वाला था, तो ये जून तक आगे ले जाएं, ऐसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि एक एग्ज़ाम कराने में और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी इतना अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कारण है, ठीक है। इनको फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर से एग्ज़ाम सेंटर पे मतलब कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा ना। एग्ज़ाम सेंटर की तैयारी करवानी पड़ेगी, पेपर फिर से बनवाने पड़ेंगे, फिर से उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये अगर कैंसिल होगा तो ये 2 से 3 महीने बाद के लिए पहुंच जाएगा, और 2 से 3 महीने बाद का आप लोगों को मालूम है कि फिर सीजीएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल कैंसिल होगा, ठीक है। और इसी के साथ में अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, इनकी जो अभी की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बच्चे तो एग्ज़ाम सेंटर को तोड़ भी दिया कुछ बच्चों ने। हरियाणा में कुछ न्यूज़ आई है, यूपी में कुछ न्यूज़ आई है, झारखंड में भी ऐसा हो गया है। तो भाई अभी इतना पैनिक मत करो, ठीक है। और पैनिक करने का भी कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो जितना हो सके आगे जो भी आपके एग्ज़ाम अगर हो चुका है आपका ये एसएसजीडी का एग्ज़ाम, तो आगे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी में लग जाओ। अभी यूपी पुलिस भी आने वाला है, तो मुश्किल से 10 दिन बचे होंगे, 8 से 10 तक पेपर है, तो उसकी तैयारी करो, ठीक है। और एसएसजीडी पे अगर आप डिपेंड हो और अगर आपका उस पेपर नहीं हुआ है और आपका अगर कोई रीशेड्यूल कर दिया गया है तो उसकी तैयारी करो, क्योंकि अभी के जो एग्ज़ाम है पिछली बार से डिफरेंट है। पिछली बार से हिंदी भी अलग पूछी जा रही है, जीएस भी थोड़े बहुत अलग है, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मतलब कि रीजनिंग में अलग पूछे गए हैं, पिछली बार नहीं पूछे गए थे। जैसे कि क्लॉक पूछा गया है, कैलेंडर तो पहले ही मतलब एक दो क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वेटेज में नहीं पूछता था, ठीक है। अब हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं, क्लॉक से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कुछ सीरीज़ के कुछ डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भाई एक ही चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं कि तैयारी स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। आप सेक्शनल मॉक लगाते रहो, टेक्स्ट बुक पे लगाते रहो बहुत ज़्यादा। अभी तो डब्ल्यू भी सेक्शनल मॉक दे रहा है, तो उस पे लगाते रहो, ठीक है। और जो वोकैबुलरी है, मतलब वोकैबुलरी मतलब क्या, जो प्रशासनिक शब्दावली है हिंदी में, तो उसको पूरा रट्टा मार लो, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है कि जो अपन को नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि एफआईआर हो गया था, एफआईआर का मतलब क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने अपना जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और एक और ज़रूर ध्यान में रखना कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी बाकी से मतलब कि थोड़ी सी कम ज़रूर रहेगी, ठीक है, क्योंकि मतलब ये वाला जो पैटर्न है अभी तक किसी ने फॉलो नहीं किया था, ठीक है। तो बस वही है कि अपनी तैयारी की स्ट्रॉन्ग रखना, क्लियर है। और सेक्शनल मॉक लगाते रहना, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी दे रहा है। टेक्स्ट बुक पे आप मतलब कि फ़ोल्डर में जाओगे तो उसमें लाइव का रहता है, ठीक है। तो लाइव में भी सेक्शनल मॉक देता है। और मतलब अगर आपने बैच लिया हुआ है कोई सा भी, मतलब कि सुपर वाला लिया हो या फिर कोई भी लिया हो आपने, तो उसमें भी दिए हुए हैं। तो भाई एसएसजीडी का तो एक बहुत बुरा हाल है, डिपेंड तो इसी पे थे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एसएससी ज़रूर कुछ एक्शन तो लेगी, जिसने मतलब फर्जीवाड़ा किया हो, जिसने पेपर लीक किया हो, या फिर जिसने मतलब कि इतनी ज़्यादा धांधली की हो, ठीक है। और बच्चों से एक ज़रूर बात बोलूँगा कि अग्रेसिवनेस यहाँ पे मत दिखाओ, क्योंकि अगर आप मतलब कि उसके अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आप मतलब कि 3 साल 7 साल के लिए बाहर हो जाओगे एसएससी से। अभी हमको ऐसे कोई जुर्म नहीं करना है, बस इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। एक जॉब ले लो, उसके बाद में जो करना है फिर वो करो,
अभी ये पेपर मतलब कि लीक होने पे फिर मतलब जो सेंटर को तोड़ना वगैरह, ये सब एसएससी के मतलब पुराने चोचले हैं। ये सब हमको नहीं करना है, हमारा काम है पेपर देना और अच्छे से पेपर देना। तो ये गुस्सा मत दिखाओ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे लगे रहते हैं कैमरे, और कैमरे में अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो भाई मुझे लगता है एसएससी से बाहर हो जाओगे या फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम मत करो, ठीक है। तो बस यही बोल रहा हूँ कि अभी जितना हो सके शांत रहो, अपनी जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस करो। ये एग्ज़ाम नहीं तो कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ये नहीं तो कोई पुलिस वाले निकल जाएंगे, आर्मी नहीं तो कोई मतलब कि कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो हम ज़रूर निकाल लें, क्योंकि अपन को अपनी तैयारी पे भरोसा है, ठीक है। तो भाई इतना अग्रेसिवनेस वहाँ पे मत दिखाओ। अगर आपका मतलब कि रीशेड्यूल हुआ है तो रीशेड्यूल पे काम करो, उसी पे अगर जो डेट दी है उसी पे कुछ देर पहले पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लेट मत होना, क्योंकि वही एक चांस है कि आप पेपर दे सकते हो, वरना अगर आप उस टाइम पे अगर नहीं पहुँच पाए तो बाहर ही हो जाओगे, फिर तो रीशेड्यूल का भी क्या मतलब है, ठीक है। तो बस यही बोल रहा हूँ भाई कि ठीक है जो भी है। अब एसएससी ऐसा कुछ कर रही है तो कुछ अच्छा ही सोचेगी फिर बाद में। अब क्या कर सकते हैं। एनटीए का भी हमने देखा, नीट का पेपर भी हमने देखा, यूपीएससी का भी अभी जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके टॉपिक्स आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखो कि सिलेबस से कितना डिफरेंट दिया हुआ है उन्होंने। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है कि जिन मतलब कि बच्चे पढ़ सकें। बच्चे जो मतलब जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, जिनका मतलब कि फोर्थ अटैम्प्ट है, जिनका थर्ड अटैम्प्ट है, वो सब बेचारे क्या करेंगे अब। कि उन्होंने तो मतलब पूरा जितना सिलेबस उसको तो बिल्कुल चाट लिया है पूरा। अब उनको पता ही चल रहा है कि ये सिलेबस में ही नहीं है ये। ज़रा उनसे, और वो ऐसे जीडी जैसे बच्चे नहीं होते, वो तो मतलब कंसिस्टेंट वगैरह मतलब कि इतने लंबे टाइम से लगे हुए बच्चे होते हैं, और उनको मतलब ऐसे एक छोटा सिलेबस नहीं मिलता उनका। उनका बहुत वास्ट सिलेबस होता है। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब बता रहे थे भाई कि मतलब मेरा एक का थर्ड अटैम्प्ट था और एक का मतलब कि लास्ट अटैम्प्ट था, मतलब कि बहुत सालों से तैयारी कर रहा था। और मुझे लगता है कि इस बंदे का नहीं हुआ तो भाई मतलब कि किसका होगा। तो भाई वो बंदा इतना हताश हो गया कि भाई वो सोच रहा है कि मतलब कि इतनी एज हो चुकी है उसकी कि अब वो क्या करे। वो तो इसी पे डिपेंड था, उसका मतलब पहली बार का प्रीलिम्स क्लियर था, मींस आउट है वो तो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि एजुकेशन आज के दौर में एक बहुत बड़ी डील बन चुकी है, बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, ठीक है। अभी अपन छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी बस उस पर काम करो, बाकी फिर लगा रहेगा जो भी है, ठीक है। ले बस इतना रखना कि मेन उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसे गलत कदम वगैरह ये सब अपने मतलब खून में नहीं है, ठीक है। लड़े हैं इतने सालों तक, लड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो भी है फेस करेंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, क्लियर।